हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो पोलन ग्रेन है उसमें से हमारे पास पोलन ट्यूब जो है वो इमर्ज हो गई थी ना। पोलन ट्यूब इमर्ज हो गई थी और फाइनली जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी तक पहुंच गई थी, है ना। आज हम उसके आगे का फर्दर फेट देखेंगे कि अब देखो ओवरी तक वो पहुंच गई है, तो अल्टीमेटली उसको फ्यूज किसके साथ करना है? एग न्यूक्लियस। और एग न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल में जो न्यूक्लियस था उसके अंदर प्रेजेंट था, राइट। तो अब अल्टीमेटली उसको ओव्यूल तक जाना है ना। तो आज हम वही प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि अब फर्दर आगे कैसे वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में देखो। कल के लेक्चर में हमने देखा था हमारे पास पोलन ग्रेन ने जब वाटर एब्सॉर्ब किया था तो उसके बाद हमारे पास पोलन ट्यूब जो है वो बन गई थी, है ना। ये क्या थी? पोलन ट्यूब। और फिर हमने देखा था कि उसमें से जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो पोलन की टिप पे आ जाता है। ये क्या हो गया हमारे पास? ट्यूब न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता था। पहले पोलर ट्यूब न्यूक्लियस आता था, फिर उसके बाद हमारे पास आता था जनरेटिव न्यूक्लियस, वो आता था। और उसके बाद फर्दर उसमें क्या होता था? इसमें माइटोसिस होती थी और हमारे पास 2 मेल गैमेट्स बनते थे, है ना। यू रिमेम्बर प्रीवियस लेक्चर? यहाँ पे जनरेटिव सेल ने माइटोसिस की और यहाँ पे हमारे पास ये 2 जो है मेल गैमेट्स बनते। दीज आर 2 मेल गैमेट्स। ये हमारे पास 2 मेल गैमेट्स जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये कहां तक पहुंच गई है? ओवरी तक पहुंच गई है ना। पोलन ट्यूब ग्रो करके ओवरी तक पहुंच गई है। अब इसको कहां पे जाना है? फाइनली ओव्यूल में जाना है। तो थोड़ा आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर रिमाइंड करो। ओव्यूल में ये हमारे पास न्यूक्लियस होता था जिसके अंदर होता था एम्ब्रियो सैक, है ना। और यहां से हमारे पास इस तरह से जो इंटेगुमेंट्स है वो अराइज करती थी। ये था ना हमारे पास ओव्यूल। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये एम्ब्रियो सैक है ना। ये एम्ब्रियो सैक है, थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे बना देते हैं। ये देखो, ये है हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द माइक्रोपाइलर। और उसके अपोजिट कौन सा होता था? चलाजा, है ना। और फिर जब हमने ये पूरा देखा था ओव्यूल की डेवलपमेंट में, तो हमने देखा था 8 न्यूक्लियाई अरेंज होते थे। वो कैसे? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता था यहाँ पे हमारे पास बनता था एगोप्रेटस बनता था, है ना। एगोप्रेटस बनता था। यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास एग सेल होता था, है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? 3 एंटीपोडल्स होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास था सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर जब पढ़ा था डेवलपमेंट तब भी देखा था। तो फाइनली अब देखो, ये जो पोलर ट्यूब है ओवरीज को पहुंच के उसको फाइनली ओव्यूल में एंटर करना है ना। क्या करना है? ओव्यूल में एंटर करना है। अब देखो ओव्यूल में उसको एंटर करना है यहाँ पे, तो उसके पास 3 रास्ते हैं। या तो वो क्या करे, ओव्यूल मतलब ओवरी के अंदर आ गई जब, तो यहाँ से एंटर कर जाए, चलाजा से एंटर कर जाए, या फिर वो क्या करे, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर जाए, या फिर इन दोनों को छोड़ के लेटरली या इस साइड से या इस साइड से किसी भी साइड से अरेंज हो जाए, मतलब एंटर कर जाए। फिर से सुनो, जब पोलर ट्यूब यहाँ पे पहुंच गई है ओव्यूल तक, मतलब ओवरी तक पहुंच गई, अब उसने जब ओव्यूल में एंटर करना है, या तो वो चलाजा एंड से एंटर कर सकती है ना, यहाँ से आ जाए, या फिर यहाँ से आ जाए, या फिर इन दोनों एंड्स को छोड़ के या यहाँ से आ जाए या यहाँ से आ जाए। मतलब उसके पास 3 रास्ते हैं। इट इधर एंटर थ्रू द चलाजा एंड और माइक्रोपाइलर एंड और लेटरली, ठीक है। अगर वो चलाजा एंड से एंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं चलाजोगैमी। क्या बोलेंगे? चलाजोगैमी। चलाजोगैमी क्या हुआ? जब पोलर ट्यूब जो है चलाजा के थ्रू एंटर करती है ओव्यूल में, राइट। अगर वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है तो इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलेंगे? पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या हुआ? कि जो पोलर ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से जो है वो एंटर करती है, और अगर यहाँ से या यहाँ से लेटरली एंटर कर जाए, अगर क्या करे, अगर लेटरली एंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। क्या बोलेंगे? मीजोगैमी। तो पोलर ट्यूब के पास 3 रास्ते हैं, ठीक है, एंटर करने का। तो चलाजा से करेगी तो चलाजोगैमी, माइक्रोपाइल से करती है तो हम उसको बोलते हैं पोरोगैमी, अगर लेटरली करेगी तो मीजोगैमी, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो उसका वे होता है एंट्री का, वो होता है थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। क्यों?
देखो सिंपल सी बात की, अगर इसको यहाँ चिलाजा से आना तो देखो यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, तो पहले उसको ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, लेटरली आएगी तो भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन माइक्रोपाइल का देखो आप यहाँ पे सीधा हमें ऑलरेडी जो है नेचुरली ओपनिंग प्रेजेंट है ना, तो थोड़ा की कोई डिफिकल्टी नहीं हो, है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग कम हो, तो इसलिए जो है मेन जो प्रेफरेंस होती है वो पोरोगैमी से होती है। मेनली जो पोलर ट्यूब है वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, क्योंकि देखो इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी जो है नेचुरली पोर प्रेजेंट है, इसको इंटेगुमेंट्स को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात की जो एग न्यूक्लियस यहाँ पे है ये बिल्कुल पास है ना, इसके बिल्कुल पास है, तो इसलिए मेनली जो इसकी प्रेफरेंस होती है पोलर ट्यूब की वो होती है थ्रू पोरोगैमी की, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड की जो है वो एंटर करती है ओव्यूल में, राइट। ये देखा हमने यहाँ तक। अब जो है फाइनली किसी भी रास्ते से मोस्ट प्रेफरली की माइक्रोपाइलर एंड से पोरोगैमी से जो पोलर ट्यूब है वो यहाँ तक पहुंच गई। अब यहाँ तक पहुंच गई, अब क्या होगा, जैसे ही पोलर ट्यूब यहाँ पे पहुंची ये टिश्यू को पर्स करती हुई यहाँ पे एग अपरेटस तक पहुंच जाएगी। क्या करेगी, इन टिश्यूज को पर्स करके एग अपरेटस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ से मैं एनलार्ज करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास एग अपरेटस, क्या है, ये एग अपरेटस है। सपोज ये इसका चिलाजा एंड है, दिस इज द चिलाजल एंड एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर में हमारे पास क्या है, ये इस तरह से हमारे पास ये दो सिनर्जिड्स है, दीज आर द टू सिनर्जिड्स, और यहाँ पे हमारे पास जो है एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, एग न्यूक्लियस या फिर एग सेल जिसको हम बोलते हैं। चिलाजा एंड पे हमारे पास क्या है, तीन एंटीपोडल्स है, क्या है, तीन एंटीपोडल्स अरेंज होते हैं। और फिर हमने देखा था एक न्यूक्लियस यहाँ से एक यहाँ से आके यहाँ पे वो फ्यूजन करके क्या बनाता था हमारे पास, ये था हमारे पास डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसी तरह से था ना हमारे पास एम्ब्रियो सेल। ठीक है, तो ये हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है वो अरेंज हो गए यहाँ पे आके। अब क्या हो गया, पोलर ट्यूब ने माइक्रोपाइलर एंड से एंटर किया, अब इस न्यूक्लियस के टिश्यू को वो पर्स करके यहाँ अंदर आ जाएगी। ठीक है, अंदर आ जाएगी तो उसमें से क्या होता है कि जो पोलर ट्यूब की टिप होती है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, देखो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है पोलर ट्यूब आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इस तरह से पोलर ट्यूब जो है वो एंटर कर गई है अभी। ठीक है, पोलर ट्यूब एंटर कर गई है, यहाँ पे इसका ट्यूब न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे इसमें मेल गैमेट्स होंगे, है ना, ये क्या है, मेल गैमेट्स है, दो मेल गैमेट्स हैं। पोलर ट्यूब ने इसको पर्स करके अंदर एंटर कर गई है और इसकी जो टिप होती है वो ब्रेक हो जाती है, पोलर ट्यूब की जो टिप होती है वो ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास जो दो मेल गैमेट्स हैं वो इसमें रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। फिर से सुनो क्या होगा, पोलर ट्यूब की जो टिप है जैसे ही इसमें न्यूक्लियस में एंटर करी, उसको टिश्यू को पर्स करके वो एंटर की, तो उसकी जो टिप है पोलर ट्यूब की वो रप्चर हो जाएगी और ये जो दो मेल गैमेट्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, दो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक में। उसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से समझना, आगे थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझना आप इसको। इसमें से एक न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, मेल न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया और ये फ्यूज करता है किसके साथ, एग सेल के साथ। क्या हुआ, इन दो न्यूक्लियस जो मेल गैमेट्स रिलीज हुए एम्ब्रियो सैक में, इसमें से एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा और ये फ्यूज करता है एग सेल के साथ। क्या करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और इससे हमारे पास बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। किससे, वन मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, फ्यूजेस विद द एग सेल। ठीक है, इन दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट यहाँ पे आया, इसने फ्यूज किया एग सेल के साथ जिससे हमारे पास जाइगोट बना और इस फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी, इसको हम बोलेंगे सिनगैमी। ये हमारे पास आके सिनगैमी जो है कंप्लीट हो गई, सिनगैमी, या सिंपली हम इसको बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब इन दो मेल गैमेट्स में से एक गैमेट यहाँ पे आ गया, इसने एग सेल के साथ फ्यूज किया और हमारे पास डिप्लॉइड जो है जाइगोट बन चुका है। ठीक है, जाइगोट बन गया, इस प्रोसेस को हमने बोला सिनगैमी या
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी तक जो हमारा मेन फर्टिलाइजेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया कि एक मेल गैमेट जो है इसके साथ फ्यूज कर गया। देखो ट्यूब न्यूक्लियस इसका ऐसा कोई रोल नहीं है, ये मतलब जब पोलन ट्यूब की टिप रप्चर होती है उसके बाद ये अपने आप ही डिजनरेट कर जाता है एम्ब्रियो साइड में, इसका कोई फंक्शन नहीं है। बस ये कि आप एक तरह से बोल सकते शायद न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करेगा, ये सपोजिशन है सिर्फ, इसका मतलब ये डिजनरेट कर जाता है अपने आप ही। ठीक है, और दो मेल गैमेट्स का क्या फेट होगा, एक तो है उसने जाइगोट बना दिया, अब हमारे पास एक और भी तो है ना ये वाला, अब इसका क्या होगा। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो दूसरा गैमेट है मेल गैमेट, ये क्या करता है, ये इसके सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो, ये दो मेल गैमेट्स रिलीज हुए थे पोलन ट्यूब से, है ना, एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर गया और फर्टिलाइजेशन हो गई, राइट। उसमें से जो दूसरा मेल गैमेट है ये क्या करता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके पास जाता है, ये उसके साथ फ्यूज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से, ये एम्ब्रियो से आएगा हमारे पास, एक मेल गैमेट जो है, दो मेल गैमेट्स रिलीज हुए थे ना, एक ने क्या किया, एग सेल के साथ फ्यूजन कर गई और हमारे पास जो है जाइगोट बन चुका है ना। लेकिन अब ये जो दूसरा है ये इसके साथ फ्यूज करेगा, किसके साथ, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो पोलर न्यूक्लियाई की फ्यूजन से हमारे पास बने थे, इनके साथ जो है ये जाके फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, दोनों जो है डिप्लॉइड है होलसम में। ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये क्या है, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है। डिप्लॉइड क्यों था, क्योंकि एक पोलर और एक पोलर, एन और एन जो फ्यूज करे थे तो उन्होंने बनाया था हमारे पास 2n बनाया था, है ना, तो इसलिए हमने इसको बोला डिप्लॉइड। अब देखो ये भी यहाँ पे आके फ्यूज कर जाएगा, ये भी इसके साथ मेल गैमेट यहाँ पे आके फ्यूज कर गया। अब कितने बन गए, एन एन एन, या सिंपली आप बोलो ये दोनों क्या थे, 2n थे, क्योंकि यहाँ पे आके डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो बन चुका था। अब एन और एन कितना बन गया हमारे पास, 3n बन गए, क्या बन गए, 3n। फिर से देखो यहाँ पे हमारे पास था डिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, ये 2n था, ये हमने देखा था पोलर न्यूक्लियाई की फ्यूजन से बने थे। ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा यहाँ पे आके। अब देखो यहाँ पे आके इसने फ्यूज कर दिया मेल गैमेट ने, तो इसका नंबर कितना है, हैप्लॉइड है, अभी n है, तो देखो 2n और n, ये कितना बन गया, 3n बन गया हमारे पास, 3n बन गया। अब जिसको हमने बोला डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था डिप्लॉइड सेकेंडरी क्यों बोला था। अब ये हमारे पास क्या बन गया, 3n बन गया, 3n मतलब ट्रिप्लॉइड, क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड। अब हम इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या फिर हम इसको सिंपली बोलते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड क्यों बोला, क्योंकि इसने डिप्लॉइड सेल के साथ फ्यूजन करके इसका 3n जो है नंबर बन गया, तो इसलिए हमने इसको बोला ट्रिप्लॉइड, और इसको हम बोल देंगे फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये यहाँ पे आके हमारे पास क्या बन चुका है, अब ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इनकी फ्यूजन से अल्टीमेटली जो नंबर है ये 3n हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये आके यहाँ पे आके हमारे पास ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बन चुका है। अब देखो यहाँ पे फ्यूजन किसकी हुई, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस की हुई और एक हाफ न्यूक्लियस जो 3n, अल्टीमेटली हमारे पास जो नंबर है वो कितना बना है, 3n बना है ना। डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस की फ्यूजन हुई है एक मेल गैमेट के साथ, है ना, तो इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें हमारे पास तीन जो न्यूक्लियाई है उनकी फ्यूजन होती है, किस किसकी, डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी क्या था, अल्टीमेटली ये भी दो न्यूक्लियाई की फ्यूजन से बना था, है ना, दो न्यूक्लियाई की फ्यूजन से। तो अब इसके साथ आके मेल गैमेट भी जो जुड़ गया है, तो अल्टीमेटली 3 न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो रही है, राइट, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो आप देखो इस तरह से फ्लोरिंग प्लांट्स में हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है उसके दो इवेंट्स होते हैं, एक तो सिंपली फर्टिलाइजेशन होगी, सिंगैमी होगा, और दूसरी उसमें होती है ट्रिपल फ्यूजन। क्या होती है, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है,
तो ये दोनों फ्यूजन सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रही है ना, एक ही एम्ब्रियो सैक के सिनगैमी यहाँ पे आती हुई और ट्रिपल फ्यूजन जो है वो यहाँ पे हुई है। इन दोनों इवेंट्स को ही कंबाइंडली हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला मैंने कि ये जो सिनगैमी है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये एक ही एम्ब्रियो सैक के विद इन हो रही है प्लांट्स में, तो इसलिए हम ये जो होलसम में जो प्लांट में जो फ्लोरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम प्रेफरेबली बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एक्सेप्शनली सिर्फ फ्लोरिंग प्लांट्स में ही होती है। हमने ह्यूमंस का केस देखा था, हमने वहां पे ऐसा कुछ नहीं देखा था ना, सिंपली वहां पे फ्यूजन हुई थी मेल और फीमेल गैमेट की, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने देखा अल्टीमेटली मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन तो हो रही है ना, यहाँ पे आके सिनगैमी हो रही, जाइगोट बन रहा है, लेकिन उसके अलावा भी एक और फर्टिलाइजेशन होती है जिससे हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन। तो इन दोनों इवेंट्स को ही कंबाइनली हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एक्सेप्शनली सिर्फ कहाँ होती है? फ्लोरिंग प्लांट्स में ही होती है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिंपली आप इसको डबल फर्टिलाइजेशन को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे? द इवेंट्स ऑफ किस किस के? सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सॉरी, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे एक साथ होती है। तो इवेंट्स ऑफ सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जो होते हैं वही कंबाइनली हमारे पास जो है डबल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। फिर से सुनो थोड़ा ब्रीफ में कि क्या होता है। जैसे ही पोलर ट्यूब रप्चर होती है तो उसके दो मेल गैमेट्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, है ना। उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और हमारे पास सिनगैमी कंप्लीट होती है, जाइगोट बन जाता है, राइट। और दूसरा मेल गैमेट क्या करता है? वो जो हमारे पास डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूज करता है और वो हमारे पास क्या बनता है? ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तब हम उसको बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं कंबाइनली ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो दोनों इवेंट्स हैं सिनगैमी के और ट्रिपल फ्यूजन के, ये अल्टीमेटली डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो बनाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब देखो ये जो जाइगोट है ये तो फर्दर डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बना था ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका क्या होगा? ये क्या बनाएगा? आप जानते हो प्लांट में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, है ना। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एंडोस्पर्म के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये हमारे पास बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। और ये जो सिनगैमी से जाइगोट बनता है ये अल्टीमेटली ग्रो कर जाता है फिर एम्ब्रियो में, ये एम्ब्रियो में ग्रो करेगा और इससे हमारे पास जो है ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फाइनली एंडोस्पर्म जो है वो बन जाता है प्लांट्स में, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन है या स्पेशली आप बोल सकते हो डबल फर्टिलाइजेशन, इस तरह से वो प्रोसेस जो है प्लांट्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज हमने देखा इतना सा पार्ट हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो एम्ब्रियो बन गया हम उसकी डेवलपमेंट देखेंगे और फिर फाइनली जो एंडोस्पर्म हमारे पास बना उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।